ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 13 से 19 सितंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। ये नहीं कहा सकता कि जो हम राशिफल में बता रहे हैं बस वही 100% एक्यूरेट है। यह सामान्य आधार पर होता है, ग्रह गोचर के अनुसार बताया जाता है। आपकी कुंडली में वास्तव में इस समय क्या प्रभाव है वो आपकी दशा, अंतर्दशा और वास्तविक कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख करके ही जाना जा सकता है। तो कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। आवश्यक सूचना दे दूं, जो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो हमारे यहाँ से पूजा अनुष्ठान कराते रहते हैं। एक तो पितृपक्ष की अमावस्या के लिए जो कोई भी बुकिंग उस दिन के लिए किसी भी प्रकार की पूजा की या त्रिपिंडी श्राद्ध की बुकिंग बंद हो गई है। अब सारी पूजाएं उस दिन के लिए क्लोज हो गई हैं। लेकिन बाकी पितृपक्ष के दिनों में, अन्य दिनों में आप श्राद्ध कराना चाहते हैं करा सकते हैं, या अपने जो आपके पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर हैं, उनकी किसी तिथि पर भी त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जा सकता है पितृपक्ष के दौरान। तो तिथि पर नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध या श्राद्ध सामान्य श्राद्ध आप कराना चाहते हैं, उसकी बुकिंग हमारे साइट से कर सकते हैं अमावस्या को छोड़कर। उसके साथ साथ नवरात्रि की बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्र श्राद्ध के तुरंत बाद जो है वो 7 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 7 अक्टूबर से। तो उसके लिए भी बुकिंग, चूँकि कई लोग अभी से करना शुरू कर दिए हैं, तो सूचना दे दूं कि भाई बुकिंग क्लोज हो जाती है हमारे यहाँ। तो उसमें दुर्गा जो है वो सप्तशती का पाठ या अन्य जितनी भी देवी से संबंधित पाठ अनुष्ठान है या अन्य जो ग्रहों से संबंधित पाठ अनुष्ठान है, उनके लिए बुकिंग हमारी साइट से चल रही है। उसको आप चाहें तो कर सकते हैं। एक थोड़ी सी चर्चा भी कर लूँ, बहुत छोटी सी चर्चा करूँगा, फिर तुरंत राशिफल पे आऊँगा। श्राद्ध में भ्रम को लेकर के, श्राद्ध जो है इतना भ्रमित करता है लोगों को, इतने लोग भ्रमित रहते हैं जैसे श्राद्ध जो है वो कोई दूषित महीना है, मतलब कोई अपवित्र महीना है या अपवित्र पक्ष है। श्राद्ध का जो समय है वो अपवित्र पक्ष है और इसमें जो है वो कोई भी काम करना ही नहीं है। मतलब मैं देखता हूँ कि इस हद तक लोग जाते हैं कि पूजा तक नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करवाना है, अनुष्ठान नहीं करवाना है, कहीं आना जाना अवॉइड करना है, कहीं जो है वो श्राद्ध का जो समय होता है, श्राद्ध का ये अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक किया हुआ कार्य। पहली बात, जैसे नवरात्र माँ भगवती को समर्पित है, वैसे ही 15 दिन हमारे पूर्वजों के लिए समर्पित है, हमारे पितरों के लिए समर्पित है, पितरों के लिए। तो इस दौरान हम अपने पूर्वजों को याद करके उनके किसी तिथि पर या अमावस्या पर उनके निमित्त, उनके अच्छी यात्रा के लिए या उनकी मुक्ति के लिए या फिर उनके आशीर्वाद के लिए, दोनों चीज़ों के लिए हम जो है उनके लिए उनकी पूजा, जैसे शुभ कर्म में हम लोगों के यहाँ पता नहीं कहाँ और कहाँ होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के जो हिंदू धर्म में जो पूजा पद्धति कम से कम पूर्वी मध्य भारत में है, उसमें तो विवाह के दिन भी पितरों को आमंत्रित किया जाता है, हल्दी और शगुन से पहले। बिना पितृ पूजा के तो और कुछ पूजा ही नहीं होती। तो जब आप उनकी पूजा करके या अभी गृह प्रवेश भी करेंगे तो हम पितरों को हर आहुति जब हम लोग देते हैं तो पितरों को आहुति देते हैं पूजा के दौरान। तो आप बिना पितृदेव की पूजा किए आपकी पूजा शुभ ही नहीं होती, चाहे आप कोई भी शुभ काम कर रहे हो। तो पितृपक्ष के दौरान कई लोगों को देता हूँ कुंडली नहीं दिखाना है जी, पितृपक्ष बीत जाएगा तो दिखाएंगे, कुंडली मिलवाना भी नहीं है, पितृपक्ष बीत जाएगा तो मिलाएंगे, कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। तो इतने भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ये कोई दूषित महीना। हाँ, उत्सव, चूंकि केवल पितृपक्ष के कारण जो है हम गृह प्रवेश या शादी विवाह का नहीं होता, शादी विवाह का संबंध देव उत्थान से भी होता है। उस शादी विवाह में कई तरह के मुहूर्त देखे जाते हैं, महीना भी देखा जाता है, पक्ष भी देखा जाता है, देवताओं की और ग्रहों की स्थितियों को देखा जाता है। तो इस दौरान और चीज़ें भी अनुकूल नहीं होती। दूसरा, चूँकि पितरों को याद करते हैं, हम एंसेस्टर्स को याद करते हैं, तो कई बार अगर माता पिता हैं तो मन में दुख भी होता है। तो ये निर्धारित किया कि भाई इस समय उत्सव वाले कार्य ना करें, शादी विवाह ना करें, गृह प्रवेश ना करें, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। लेकिन आप बाकी अन्य सभी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, पूजा स्नान। ये सूतक नहीं है कि हमको मूर्ति नहीं छू सकते, जल नहीं चढ़ा सकते। तो लेकिन मानेंगे वैसे नहीं लोग, मेरे कहने के बावजूद भी 90% लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो धारणा एक बार बन जाती है व्यक्ति के अंदर वो बनी रहती है। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि जो भ्रम और भ्रांति है उसके ऊपर मैं बोलता रहूँ। तो मुझे लगा, क्योंकि मेल आते रहते हैं, कुंडली दिखाते रहे, पंडित जी वो तो आ रहा है, मैंने सोचा पहले ही ले लूँ, तो कुंडली कैसे दिखाएंगे। अब बताइए, कुंडली दिखाने का क्या लेना देना? क्या डॉक्टर के यहाँ आप नहीं जाएंगे? खाना खाना छोड़ देते हैं, उठना बैठना छोड़ देते हैं, भगवान को याद करना छोड़ देते हैं, मंदिर में ना जाना छोड़ देते हैं? क्या मंदिर का कपाट बंद रहता है उस दौरान? कुछ नहीं होता, सब चीज़ें चलती रहती हैं। हम पूर्वजों को याद करते हैं श्रद्धापूर्वक, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि
जैसे देवता हैं, जो भी ऐसे भी कहा जाता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जीवित भी, वो भी हमारे देवतुल्य माने जाते हैं। तो वो देवतुल्य देवलोक को चले गए हैं, उनका आशीर्वाद पड़ा रहे, हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे। और देखिए तुरंत पूर्वजों को याद करके देवी को याद किया जाता है, तो वो चीज़ अशुद्ध होती नहीं। तो ये अशुद्ध समय नहीं है, खराब समय नहीं है, दूषित समय नहीं है, बल्कि श्रद्धापूर्वक कार्य करने का समय है। तो आप इस दौरान बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आप चीज़ों को किया करिए। अब आ जाते हैं सीधे राशिफल पर एक एक करके। मेष राशि वालों की सबसे पहले बात किया जाए। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। परिश्रम आवश्यकता से अधिक आपको करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ सफलता मिलेगी, या यूँ कहूँ कि कई बार परिश्रम के अनुसार भी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। आर्थिक फैसले जो भी लें बहुत सोच समझ कर लें। सेहत का सप्ताह के प्रारंभ में विशेष ध्यान रहें। कई लोगों के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चोट चपेट घटना दुर्घटना का योग बन रहा है, तो थोड़ी सावधानी आपको अवश्य रखनी है। कर्ज इत्यादि लेने की संभावना बन सकती है। अपोजिट सेक्स के किसी व्यक्ति से, महिला है तो पुरुष हैं तो महिला से तेज विवाद, कहीं शत्रुता होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है, और व्यक्तिगत संबंधों के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा यह सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छा समय है। संतान प्राप्ति वगैरह के लिए जो लोग प्रयास करना चाह रहे हैं वो लोग करें। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, वहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। घर व्यक्तिगत रूप से कोई शुभ कार्य आपके द्वारा संपादित हो सकता है। मन उत्साहित रहेगा और विचारों में तीव्रता रहेगी। बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर आप इस समय पहुंचेंगे। तो ये स्थिति इस सप्ताह आपके लिए बन रही है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो वृषभ वालों के लिए बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक कार्य करने के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपके लिए बहुत अच्छी सफलता का योग है। आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है, इनकम जो है वो बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति और कलह क्लेश का योग है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसके सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कार्य व्यापार में कहीं कुछ अचानक नुकसान, विशेष करके लगभग सप्ताह के 60% यानी बृहस्पतिवार तक लगभग नुकसान का योग बन रहा है आपके कार्य व्यापार में। तो थोड़ा सा व्यापारिक गतिविधियों में को करें जरूर, लेकिन उस पर कई बार सोच समझ कर आप जो है वो निर्णय लें। परिश्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा। संबंधों को लेकर के थोड़ा सावधान रहें, वहाँ पर कलह क्लेश या संबंधों में धोखा हो सकता है आपको, इसके संकेत सितारे इस सप्ताह दे रहे हैं। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी है और परिवार में शुभ कार्यों का भी योग बन रहा है। कहीं धन संपत्ति बनने खरीदने का भी योग दिखाई दे रहा है। कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। तो ये इतने सेक्शन बहुत अच्छे हैं। दूसरों की खूब मदद करेंगे इस दौरान। लोग आपसे अचानक मदद मांगेंगे और किसी भी परिस्थिति में आप उनकी मदद करने में समर्थ होंगे। इतना सेक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। जो थोड़ी नकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो दिखाई दे रहा है कि इच्छा अनुसार पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। इस समय कोई प्रमोशन, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है, तो जो चीज़ मिलनी चाहिए उससे थोड़ी बहुत कम प्राप्त होगी और आपको उससे समझौता करना पड़ सकता है। दूसरा, भाग्य भरोसे कोई काम ना करें। भाग्य पक्ष जो है वो थोड़ा कमज़ोर रहेगा और भाग्य के कारण कुछ हानि का योग आपके लिए बन रहा है। सेहत का भी ध्यान, विशेष करके सप्ताह के पहले 2 दिन जो है वो सेहत का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। चोट चपेट घटना दुर्घटना का प्रबल योग जो है आपके लिए बना हुआ है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए मानसिक अशांति जो है वो बनी हुई है। इस सप्ताह कोई अनावश्यक चिंता, अनावश्यक काल्पनिक भय भी ये हो सकता है। इसमें कल्पना ज़्यादा लग रही है। जो चिंता का कारण है वो काल्पनिक है, जो चीज़ें हैं नहीं, दिखाई नहीं दे, उस तरह का आपकी परेशानी आपके लिए परेशान करेगी। लेकिन कुल मिला के मन जो है वो चंचल रहेगा, अस्थिर रहेगा, अनिद्रा की स्थिति हो सकती है, नींद वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है थोड़ी। इस प्रकार का योग आपके लिए बना हुआ है। फिर भी दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। भावुकता से काम ना लें इस सप्ताह, विशेष करके चाहे वो रिश्तों का मामला हो या कार्य व्यापार का मामला हो, भावुकता से थोड़ा सा आप बचें। और किसी बड़े से सलाह लेकर कोई काम करें इस सप्ताह। अगर कहीं भी आपको भ्रम की स्थिति हो रही है, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो किसी बड़े व्यक्ति से सलाह लीजिए, तभी आपको लाभ होगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य की संभावना है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। इसमें भौतिक सुख सुविधाओं में अच्छी वृद्धि के योग है। भाग्य पक्ष नकारात्मक है, इसलिए शेयर लॉटरी से आपको बचे रहने की सलाह है।
संतान के कारण भी मानसिक अशांति या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान सप्ताह के मध्य तक जरूर देना चाहिए। सिंह वालों के लिए अगर देखा जाए तो सिंह वालों के लिए समय व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए अच्छा है, व्यक्तिगत कार्य व्यापार के लिए अच्छा है, निर्णय से के लिए अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा और सहयोग आप करेंगे भी। लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई सप्ताह के मध्य और प्रारंभ में दिखाई पड़ रहा है। कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति भी इस सप्ताह कुछ लोगों को हो सकती है, कहीं परिवार में, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं न कहीं कोई ऐसी सूचना जो आपके मन को व्यथित करे, इस प्रकार का योग बना हुआ है। भूमि भवन इत्यादि खरीदने से इस समय बचें, निवेश ना करें इस सप्ताह में, उस दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए काफ़ी खराब समय चल रहा है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई हो वो थोड़े समय अभी और धैर्य बना के चलें, समय बिल्कुल ठीक नहीं है व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो बड़ी अच्छी बौद्धिक क्षमता इस समय है। एक मतलब देखा जाए तो कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए आप सोचेंगे भी और उस पर कुछ आप क्रियान्वयन भी करेंगे, तो एक एंटरप्रेन्योर टाइप का जो है आपका इस समय गुण धर्म रहेगा। साथ ही साथ अगर देखूं तो सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी है। सेहत को लेकर के आपको कुछ कठिनाई हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में समय बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन बौद्धिक क्षमता अच्छी है, वाणी अच्छी है। अच्छा बोल करके आप बहुत सी समस्याओं को सुलझा लेंगे। बड़ी बड़ी समस्याएं, चैलेंज दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपकी बुद्धि भी काम करेगी और आपकी वाणी भी जो है उसको सपोर्ट करेगी। कई बार होता है कि हम सोचते कुछ हैं, मुंह से कुछ निकल जाता है, बात बिगड़ जाती है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो सोचेंगे अच्छा बोलेंगे और उसको बौद्धिक क्षमता के बल पर अपनी समस्याओं से निकलने में आप समर्थ होंगे। धन की बचत के लिए भी यह सप्ताह बेहतर दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत बाधा हो सकती है। करीबी लोगों से कष्ट होगा, करीबी लोग आपको बहुत मानसिक कष्ट दे सकते हैं, तो बेहतर होगा कि बुद्धि का प्रयोग करिए, भावुकता का प्रयोग आप मत करिए। जीवन साथी के ऊपर धन खर्च या उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए देखा जाए तो सुदूर से लाभ है। स्थान परिवर्तन जो है वो भाग्य को बढ़ाएगा। मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, उत्साहित रहेंगे कहीं, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करने से आपको बचना चाहिए। अनावश्यक का खर्च भी इस समय उत्पन्न हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। धन के लिए समय ठीक नहीं है। कहीं बीमारी, कहीं अचानक हानि, अचानक भावनात्मक रूप से कहीं कुछ फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, उस कारण बड़ी हानि के संकेत जो है वो बन रहे हैं। तो जो जिस योग्य है, जो जिसकी जो क्षमता है, उसी के अनुसार उसको हानि हो सकती है। तो हानि का योग आपके लिए बना हुआ है। कार्यस्थल पर बड़ों का सहयोग नहीं मिलेगा आपको। आपका कुछ बहुत बिगड़ेगा नहीं, नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग पाने में आपको कठिनाई होगी। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय सामान्य है, ले सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो यह समय जो है वो मानसिक अशांति का है। आपको कहीं न कहीं बड़ी अशांति जो है वो महसूस होगी। मन स्थिर नहीं रहेगा, विचारों में उद्विग्नता रहेगी या बेचैनी रहेगी। आप अपने आप को स्थिर महसूस नहीं करेंगे इस समय। बड़े फैसले ना लें। करीबी लोगों से मन जो है वो व्यथित हो सकता है, दुखी हो सकता है। हालांकि आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। व्यापारिक क्षेत्र में जो कार्य व्यापार है उसमें उपलब्धि आपको रहेगी, इनकम कहीं न कहीं से होगी, लेकिन व्यक्तिगत मामलों में, व्यक्तिगत रिलेशन में, घर के अंदर या अपने स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर के जो है मानसिक अशांति का योग जो है यह सप्ताह आपके लिए दिखा रहा है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बचाएं अपने आप को अत्यधिक भावुक होने से। ज़मीन जायदाद में निवेश करने के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, तो आप उसको कर सकते हैं। कार्य व्यापार में भी वृद्धि के योग है, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि भावनाओं से आप बच करके रहिए। कई लोग आवश्यकता से अधिक अपने सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च कर सकते हैं या दूसरों को दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। थोड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वो धन जल्दी वापस आपका नहीं आएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य बना हुआ है आपके लिए। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए भाग्य पक्ष सहयोगी है इस समय। स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी रखनी चाहिए। और दूर के कार्यों में, दूसरों की मदद में आपका धन जो है थोड़ा आवश्यकता से अधिक इस सप्ताह खर्च हो सकता है। फिर भी आय जो है वो अच्छी रहेगी, इनकम आपकी लगातार बनी रहेगी और भाग्यवश इनकम होती रहेगी। मतलब आप परिश्रम नहीं भी करेंगे, कम परिश्रम भी करेंगे, तब भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस सप्ताह में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, उत्सव हो सकता है, शुभ समाचार घर के लिए हो सकता है आपके लिए। धन संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा योग बना हुआ है। पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि का प्रबल योग बना हुआ है।
लोगों की मदद करेंगे, फिर भी अपने करीबी लोगों से, नज़दीकी लोगों से कहीं अशांति आपको महसूस होती रहेगी। जितना हो सकता है आप करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अशांति रहेगी। माँ के सेहत का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के विवाद से बचे रहें। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। सलाह भी इस समय आप बहुत अच्छी देंगे लोगों को, एक अच्छे सलाहकार आप साबित हो सकते हैं। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए इस समय भाग्य और कर्म क्षेत्र दोनों प्रबल है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्नति के मार्ग खुलेंगे आपके लिए। भाग्यवश कोई रुका हुआ काम लंबे समय से आप बढ़ सकता है आगे। शुभता है इस सप्ताह में, अच्छी चीज़ें आपके लिए होंगी, अच्छे कार्य व्यापार में आपकी वृद्धि होगी और कहीं न कहीं पद प्रतिष्ठा में भी अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। मान सम्मान में वृद्धि है, दबदबा आपका बनेगा कार्य क्षेत्र पर, भौतिक सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी इस दौरान और ज़मीन जायदाद में निवेश भी कर सकते हैं। जो लोग लेना चाहते हैं इस समय कहीं ज़मीन जायदाद वो ले सकते हैं, संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा समय है। सप्ताह का पहला जो प्रारंभ है उसमें थोड़ा आय को लेकर के मन अशांत हो सकता है, इनकम को लेकर के आप विचलित हो सकते हैं। अपने वर्तमान से खराब नहीं है, लेकिन जो भी है उसको लेकर आपके अंदर सुख की अनुभूति नहीं होगी, आप उसको लेकर के थोड़े बेचैन हो सकते हैं, अधीर हो सकते हैं। तो थोड़ा उस पर आपको जो है वो नियंत्रण रखने की ये सलाह है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए, सेहत के मामले में कुछ परेशानी आपको आ सकती है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद इस समय उत्पन्न हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है, थोड़ा ठहर जाएं, या हो सकता है उसमें बाधा है। जो लोग अगर बातचीत कहीं कर रहे हैं तो उनको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए भाग्य पक्ष तो अच्छा सहयोग दिखाई दे रहा है, भाग्य पक्ष का आपके लिए सहयोग बना हुआ है और भाग्यवश कुछ अच्छे कार्य भी होंगे। सुदूर की यात्राओं से लाभ का योग है और लेकिन बचत जो है वो अपने ऊपर खर्च हो सकती है, अपने सेहत के ऊपर खर्च हो सकती है, अपने किसी आवश्यक कार्य के ऊपर खर्च हो सकती है। बचत जो है वो प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। ज़मीन जायदाद से थोड़ा सा खरीदने से अभी बचें, उसके लिए समय अच्छा नहीं है। कार्यस्थल पर थोड़ी कठिनाई है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है, प्रथम भाग है, उसमें पिता को लेकर के विशेष सावधानी बरतनी है। पिता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या उनके लिए उत्पन्न हो सकती है या उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो दोनों तरह की स्थितियां बन रही हैं। विशेष इसमें स्वास्थ्य का जो सेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह करने के योग्य हैं, विवाह करने के इच्छुक हैं, उनके लिए समय सामान्य है और सामान्य से थोड़ा सा अधिक सहयोगी है। बातचीत को आगे आप बढ़ा सकते हैं। संतान के ऊपर धन खर्च होगा, लेकिन संतान से सुख की अनुभूति भी इस समय प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य से बेहतर सफलता आप अर्जित करेंगे। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आपके लिए सुदूर से लाभ, करीबियों से लाभ, आय में सामान्य से अच्छी वृद्धि का योग इस समय बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई होगी। भाग्य पक्ष जो है वो उतना साथ नहीं देगी जितना देना चाहिए, तो भाग्य भरोसे कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। विवाह इत्यादि करने के जो लोग योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छे अवसर इस समय उत्पन्न होंगे, तो वो लोग कर सकते हैं। सेहत को लेकर के समय ठीक नहीं है। अचानक चोट चपेट या कहीं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ समस्या इस समय उत्पन्न हो सकती है, तो सेहत का विशेष ध्यान रखिए। वाद विवाद से बचिए। हालांकि वाद विवाद में आप प्रखर रहेंगे, प्रबल रहेंगे और आप लोगों को प्रभावित करेंगे। इस समय दौरान जो मित्र बनेंगे वो अच्छे नहीं होंगे, थोड़ा सावधान रहिएगा मित्रता करते समय। धोखे का प्रबल योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। नया व्यापार आप प्रारंभ करना चाहते हैं साझेदारी इत्यादि में, तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए समय ठीक है। शेयर और लॉटरी से बचिएगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।